अच्छा बेटा, कल मैंने जो आपको ट्रेंड्स कराए थे, मैं फिर बता दूं। कल जो ट्रेंड्स आपको कराए थे उसमें पहला एटॉमिक साइज का ट्रेंड था। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है। देन उसके बाद मैंने आपको आइंस का साइज बताया था, केटाइन का साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा, और एनाइन का साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा। देन बेटा उसके बाद हमने एक और ट्रेंड किया था मेल्टिंग पॉइंट का, और उसका ग्राफ भी मैंने आपको बताया था। अब एक चीज मैं आपको जुबानी यहाँ पर बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो आपसे पूछे ना कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। एक चीज कल मैंने बतानी थी, अगर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, थर्ड पीरियड है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी टिल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। रीजन क्या है कि देखें, नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। सोडियम के पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन एक है, मैग्नीशियम के पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन दो हैं, एल्यूमिनियम के पास डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तीन है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको कल बताने थी बात। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases due to the increase in the number of delocalized electron। क्योंकि delocalized electron बेटा बढ़ रहे हैं, तो delocalized electron के बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि आगे अगर आप आए ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, तो दीज आर दी नॉन मेटल्स ना, ये नॉन मेटल्स हैं। तो इन नॉन मेटल्स में तो आपको पता है कंडक्टिविटी नहीं होती, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये एक चीज बेटा मैंने आपको कल बतानी थी। अच्छा, तीसरी चीज, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं उसको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन वो हमने केमिकल बॉन्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर में बड़ा डिटेल कर लिया है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सिर्फ बेटा देख लें। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। बेटा मालिक, जो आप सिलिकॉन का पूछ रहे हो, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, लेकिन हम बस आगे उनको कह देते हैं कि सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर एंड क्लोरीन, इनमें कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। फ्रॉम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम कंडक्टिविटी बढ़ रही है, एंड देन कंडक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगले सिलिकॉन से लेकर क्लोरीन तक आपको ट्रेंड एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ सोडियम से एल्यूमिनियम का ट्रेंड आपको आना चाहिए कि यहाँ पर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, नंबर ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, उसमें से कुछ ना कुछ करंट पास होता है। अच्छा बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैं आपको जुबानी बोल देता हूँ। amount of energy required to remove the valence electron from isolated gaseous atom। ठीक है, किसी भी गैशियस एटम से एक मोल इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो भी आप एनर्जी देती हैं, देखें ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है। आप किसी भी गैशियस एटम से जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो फिर जो आप एनर्जी देंगे ना, दैट एनर्जी इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसकी इक्वेशन बेटा ऐसी होती है, सपोज ये एक्स कोई एलिमेंट है गैशियस फॉर्म में, आप इसको x+1 में भेजेंगे और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाएंगे। दिस इज द इक्वेशन फॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ये, क्योंकि इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन है। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो उसके लिए आप x+1, इसको आप x2+ में भेजेंगे और प्लस एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। बेटा इसके फैक्टर्स क्या थे, मैं जल्दी से फैक्टर भी रिवाइज करवा देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर्स थे उसमें से पहला फैक्टर है न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियर पुल था। फिर बेटा इसमें
शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर बेटा इसमें डिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये बातें आपको याद आ जानी चाहिए कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो बेटा अगर हम इनका वो देखें ट्रेंड इन थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन 11, 12, 13, ये 14, ये 15 प्रोटॉन, 16 और ये 17 और ये आर्गोन भी ले लेते हैं 18। अब बेटा आपने अगर यहाँ से ना इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है सोडियम से, मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से, तो आपको पता है मैं अभी जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ। जनरल ट्रेंड ये है जनरल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी वो ये है बेटा, लेफ्ट टू राइट आप देखिए ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। अच्छा, दूसरी बात आप नोट करें कि जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या नंबर ऑफ शेल्स, आपको पता है पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स चेंज नहीं होते ना पीरियड में। ये बेटा कर चुके हैं, मैंने कहा थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं मालिक, ये हो चुका है, लेकिन जल्दी से मैं रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको एक दफा दोबारा ये चीजें याद हो जाए, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक में दोबारा है ना, तो हमें कहीं जल्दी की जरूरत नहीं है। मैं इसको स्किप कर सकता था, लेकिन चलें जिन बच्चों को थोड़ा सा इसमें मसला होगा उनको समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखें तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स are almost constant. Shielding electrons are almost constant. ठीक है, और अब देखिए शील्डिंग मैंने आपको कल भी बताया था कि जो न्यूक्लियर पुल होता है ना, न्यूक्लियर पुल, उसको एक ही फैक्टर कम कर सकता है, वो है शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसका अब मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके देता हूं, क्योंकि इसका ग्राफ बेटा आपसे वो पूछेगा। दो इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 3, ग्रुप 5 ग्रुप 6, वो मैं आपको भी साथ ही करवा दूंगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, और ये है यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल्स पर मोल। अब देखें, मैंने आपसे कहा है कि जनरल ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप मोस्टली एलिमेंट्स को देखेंगे कि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। ये मैग्नीशियम की देखें बढ़ रही है, एल्यूमिनियम में आपको ड्रॉप होती हुई दिख रही है, लेकिन सिलिकॉन की फिर बढ़ रही है, फास्फोरस की और बढ़ रही है, देन सल्फर में आपको कम होती हुई दिख रही है, क्लोरीन की बेटा और बढ़ रही है, और आर्गन की भी बढ़ रही है। ये जो बेटा आपको ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ग्रुप 5 और ग्रुप 6 में दो एनोमलीज नजर आ रही हैं, इसकी रीजन हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ग्रुप 5 और 6 में क्या होता है? स्पिन पेयर रिपलियन होती है, ठीक है। ग्रुप 5 और 6 में स्पिन पेयर रिपलियन होती है, मैं ये बात जुबानी बता रहा हूँ। ग्रुप 5 और 6 में स्पिन पेयर रिपलियन, मतलब आप अगर फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो फास्फोरस में जो 3p होगा उसमें 3p3 है, 3px1, 3py1, 3pz1, ठीक है। जबकि सल्फर में 3px2, 3py1, 3pz1, तो जो 3px में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अंदर बेटा आप अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है कहां पर है? 3s2 में, और एल्यूमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर है? 3p1 में। तो 3p1 इज फर्दर अवे ना फ्रॉम द न्यूक्लियस, 3p1 फर्दर अवे है,
डिस्टेंस उसका न्यूक्लियस से ज्यादा है, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी एल्यूमिनियम में ज्यादा होंगे, इसलिए एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो बेटा ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दिया। अब आ जाएं जो आज हमने करना था, रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। देखिए पीरियड 3 के एलिमेंट्स में सोडियम, ये आपको हर एक का करना है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और आपको ना इसमें ऑब्जर्वेशन भी याद रखनी है, इसलिए बड़े ध्यान से अब ये सुनिएगा और चीजें आपने साथ साथ नोट करते रहना है। सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन से पहले हमने करवाना है जी, सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन, Na प्लस ऑक्सीजन। सोडियम सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। तो पहले तो आपको प्रोडक्ट सोचना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम ऑक्साइड NaO, और इस फॉर्मूला को आप सेट कर लेंगे क्रिस क्रॉस करके, तो Na2O बनेगा जी, ठीक है, ये 2 इधर आएगा और 1 ऑक्सीजन के नीचे आएगा, तो Na2O। बैलेंसिंग इसकी कर लें, ऑक्सीजन बेटा देखें रिएक्टेंट वाली साइड पर 2 है तो यहाँ 2 कर दिया, तो सोडियम आपके पास कितने हो गए, 4, यहाँ पर आ जाएगा 4। और ये आपके पास जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, मेटेलिक ऑक्साइड, ये बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। अब आपने इसकी ऑब्जर्वेशन बतानी है कि इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशंस आपसे क्वेश्चन में पूछेगा। पहली चीज के एट द एंड जब रिएक्शन हो जाएगा तो जितने भी बेटा ये जो ऑक्साइड होते हैं ना ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के, ये उसके लिए यूनिवर्सल थिंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड होते हैं ये व्हाइट सॉलिड बनाते हैं, तो एट द एंड व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। अगर ये ट्रांजिशन मेटल होता ना, सोडियम की जगह कोई ट्रांजिशन मेटल, तो फिर व्हाइट सॉलिड नहीं बनना था, लेकिन ये ग्रुप 1 का मेटल है तो इसमें क्या होगा, व्हाइट सॉलिड बनेगा। अच्छा, अब देखिए आप जब सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको शुरू में हीट करना है ना, थोड़ा सा फ्लेम आप देंगे, ये ऐसे होगा रिएक्शन कि जी आपके पास ये गैस जार है सपोज ये गैस जार है, इसके अंदर ना आपने ऑक्सीजन गैस फिल की हुई थी, ठीक है, आप क्या करेंगे, एक स्पैचुला के थ्रू इस तरह, इसमें सोडियम होगा बेटा, यहाँ पर ये सोडियम, जैसे ही आप इस सोडियम को ऑक्सीजन के साथ बेटा रिएक्शन करवाएंगे तो येलो फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होगा, ब्राइट येलो फ्लेम। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि सोडियम जब बर्न होगा, सोडियम बर्न्स विद, और ये टेस्ट ना आपने, मैं आपको याद कर रहा हूँ, आपने ओ लेवल्स में ही पढ़ा था, जहां पर आपने मेटल के फ्लेम टेस्ट पढ़े थे ना, तो सोडियम का फ्लेम टेस्ट क्या पढ़ा था कि अगर आप सोडियम को फ्लेम के अंदर लेके जाएं, ब्लू फ्लेम में रखें तो वो येलो फ्लेम देता है, ठीक है, तो सोडियम बर्न्स विद ब्राइट येलो फ्लेम, ब्राइट येलो फ्लेम। ये दो बेटा दो ऑब्जर्वेशन हो चुकी हैं, देखें ऑब्जर्वेशन आपने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, और ठीक है बेटा अगर फ्लेम टेस्ट आईजीसीएसई में थे चलें, मैं फिर भी साथ साथ बता रहा हूँ कि व्हाइट सॉलिड बनेगा, व्हाइट सॉलिड क्यों बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो व्हाइट सॉलिड इज बर्न फॉर्म, सोडियम जब भी बर्न होता है ना बेटा तो ब्राइट येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, तो ब्राइट येलो फ्लेम होगा बेटा, ये रिएक्शन बड़ा विगरस होगा, स्लो रिएक्शन नहीं है, दिस इज द विगरस रिएक्शन, ठीक है, विगरस रिएक्शन है, विगरस रिएक्शन बेटा, ये आप लिखेंगे, ये आप साथ साथ लिखेंगे, अदरवाइज इसको सिर्फ सुनने से आपको याद नहीं होंगी चीजें, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसको जल्दी से लिख लें, 3 ऑब्जर्वेशंस जो हैं। बेटा विगरस का मतलब क्या होता है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, मतलब फुल ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, विगरस रिएक्शन, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इसमें रिलीज होगी। तो ये सबने लिख लिया जी, अब मैं आ रहा हूं मैग्नीशियम के साथ, ठीक है,
बेटा मैं इसको अपलोड कर दूंगा बताना, मैं क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इसलिए नहीं किया अभी, क्योंकि हमारे पास आज बच्चे अभी 72 स्टूडेंट्स हैं, 100+ होंगे तो मैं इसको लाइव कर दूंगा, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं लेकिन क्लास के बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पर। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं। आपके ख्याल में जरा आप लोग सोचें कि लेफ्ट टू राइट ये मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होती है ज्यादा होती है? बेटा लेफ्ट टू राइट ना मेटल्स की रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। देखिए मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि मेटल कितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। मेटल जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना तो मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब सोडियम बिगर साइज का है ना, मैग्नीशियम का साइज थोड़ा स्मॉल नहीं हो रहा, कल हमने एटॉमिक साइज का ट्रेंड पढ़ा था, एल्यूमिनियम का साइज और स्मॉल हो रहा है। तो जितने एटम का साइज स्मॉल होगा उतना इलेक्ट्रॉन मुश्किल से रिलीज होगा, तो रिएक्टिविटी जो मेटल्स की लेफ्ट टू राइट है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, ठीक है। अब आप जरा देख लें, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव हो जाएगा, मैग्नीशियम भी बड़ा विगरस रिएक्शन करेगा विद ऑक्सीजन। तो बड़ा इनका जरा देख लें, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। बेटा हर एक की ऑब्जर्वेशन आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर। इसका पहले रिएक्शन लिखेंगे, Mg सॉलिड O2 गैस, इट गिव्स MgO सॉलिड, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन को, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 Mg और यहाँ भी मैग्नीशियम के पीछे 2 आप लगा देंगे। अब बेटा यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होंगी, पहली ऑब्जर्वेशन तो बड़ी कॉमन है, वो हर एक में होगी। देखिए व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, आपको मैंने बताया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड होते हैं ये व्हाइट सॉलिड बनाते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना वो व्हाइट सॉलिड नहीं होते, वो कलरफुल ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन तो आप लिखेंगे व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। अच्छा दूसरी ऑब्जर्वेशन हमेशा आपने उसकी बतानी है फ्लेम की, कि जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो किस कलर का फ्लेम आएगा? तो दूसरा आप बताएंगे यहां पर कि ब्राइट व्हाइट फ्लेम, ब्राइट व्हाइट फ्लेम इज प्रोड्यूस जब मैग्नीशियम बर्न होता है। देखिए सोडियम, अब अपन चीजें याद रखनी है, जब सोडियम बर्न होगा तो ब्राइट येलो फ्लेम, ठीक है। जब मैग्नीशियम बर्न होगा तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम, ब्राइट व्हाइट फ्लेम आएगा। और ये भी विगरस रिएक्शन है बेटा, लेकिन लेस विगरस है देन ऑक्सीजन, लेकिन स्टिल दिस इज विगरस रिएक्शन। अब आ जाए जी एल्यूमिनियम, कि एल्यूमिनियम कैसे रिएक्शन करता है। ये लिख लिया ना बेटा आप लोगों ने, रिएक्शन लिखना है और साथ में ऑब्जर्वेशन लिखनी है। अच्छा बेटा देखिए, अब आपने थर्ड रिएक्शन जो है वो मैं हेडिंग दे रहा हूं, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। अब देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन क्या होगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना फूड को रैप करने के लिए, तो वो तो रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन के साथ। क्यों नहीं करता? तो आपको मैं ये बात बताऊं कि जो एल्यूमिनियम है बेटा, उसकी जो आप फूड रैप करने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, ये रिएक्शन नहीं करता। रीजन इज कि इस एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की कोटिंग हुई होती है और एक ऑक्साइड लेयर बनी होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है। मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, ये इकरा लिख लिया बेटा? चले अच्छा बेटा देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि जो एल्यूमिनियम है ना पास, ये होता बड़ा रिएक्टिव है, लेकिन इस एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की। ये देखिए, ये जो येलो कलर से मैं बना रहा हूँ, ये Al2O3 की कोटिंग होगी है। तो अंदर जो एल्यूमिनियम है, प्योर एल्यूमिनियम, वो अब रिएक्शन नहीं कर पा रहा एयर के साथ ना, तो इसलिए आप देखिए अंदर एल्यूमिनियम अंदर है और बाहर Al2O3 की कोटिंग होगी है। तो ये जो Al2O3 की कोटिंग होगी है ना, ये एल्यूमिनियम को फर्दर रिएक्शन से बचा रहा है, ठीक है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के अराउंड, जिसकी वजह से आप एल्यूमिनियम फॉइल को फूड रैपिंग में यूज कर लेते हैं, आपको पता है इसमें रिएक्शन नहीं करना। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल, इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, इसको आपको ब्रेक डाउन करना है। पाउडर्ड एल्यूमिनियम कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन।
पाउडर्ड एल्यूमिनियम जो होगा कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, पाउडर्ड एल्यूमिनियम रिएक्शन करेगा, लेकिन जो आम एल्यूमिनियम की फॉइल होती है या एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, या आप देखते हैं ये जो मतलब एल्यूमिनियम के फ्रेम होते हैं विंडो वाले, ये रिएक्शन नहीं करते ऑक्सीजन के साथ। रीजन इज इनके बाहर एक लेयर बन जाती है बस, और वो अंदर वाले एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो आप एल्यूमिनियम को पाउडर्ड फॉर्म में लेके जाएं। पाउडर्ड एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाता है, और उसका आप बेटा रिएक्शन लिखेंगे। फिर ऑब्जर्वेशन पर भी आते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन। आपको ना एल्यूमिनियम का ऑक्साइड याद रखना है। वैसे आपको फॉर्मूलाज तो बनाने आने चाहिए, ओ लेवल्स में आपको ये चीज सिखाई जाती है। देखें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में है तो 3+ चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2- चार्ज, तो क्रिस क्रॉस इसको जब करेंगे तो ये क्या बनेगा, Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा आपके पास बन गया है। इसको अब आप बैलेंस कर लेंगे, 2 एल्यूमिनियम। अरे देखिए, यहां से स्टार्ट करें, ये 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 को 3 से, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। एल्यूमिनियम 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 एल्यूमिनियम से। अब इसकी आपने लिखनी है ऑब्जर्वेशन। बट ऑब्जर्वेशन में आपको फिर बताया है कि आपने वही चीजें लिखनी है जी, कि ऑब्जर्वेशन के अंदर कि व्हाइट सॉलिड बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, दिस इज व्हाइट सॉलिड। ठीक है, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। दूसरी ऑब्जर्वेशन, अब एल्यूमिनियम को आप बर्न कर रहे हैं, फ्लेम तो इसका किस कलर का फ्लेम होगा जब आप बर्न करेंगे, तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम बेटा कॉमन है। जो ऑब्जर्वेशन मैग्नीशियम की है वही ऑब्जर्वेशन एल्यूमिनियम की ली है। ठीक है, ब्राइट व्हाइट फ्लेम। और तीसरी ऑब्जर्वेशन विगरस रिएक्शन है इसका भी। ठीक है बेटा, तो ये आपने 2 ऑब्जर्वेशन जो है ना, व्हाइट सॉलिड और ब्राइट व्हाइट फ्लेम, ये तो लाजमी याद कर लेनी है। देखिए, ये याद करना बड़ा आसान है, बस आपको चीजों को थोड़ा सा मैनेज करना है, अरेंज करके याद करना है। सोडियम ब्राइट येलो फ्लेम दे रहा है, सोडियम ब्राइट येलो फ्लेम दे रहा है, सिर्फ अभी तक ये डिफरेंस है, बाकी हर एक में व्हाइट सॉलिड बन रहा है। अच्छा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की दोनों जो ऑब्जर्वेशन है वो सेम है, कि दोनों जो है ना ब्राइट व्हाइट फ्लेम देते हैं, व्हाइट सॉलिड बनते हैं और विगरस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, अब आ जाए आगे। हमारे पास पीरियड 3 में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब किसकी बारी है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन, अब आप हेडिंग देंगे बेटा, नोट्स तमाम बच्चे साथ साथ बनाएंगे। रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद ऑक्सीजन, सिलिकॉन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन, it gives SiO2। ये आपके पास बनेगा जी। ओके, अगेन यहां पर व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। दिस इज स्लोअर रिएक्शन। ये रिएक्शन स्लो है भाई, स्लो रिएक्शन है। नो फ्लेम, यहाँ कोई फ्लेम नहीं है बेटा, कोई फ्लेम कलर चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें ये 2 ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, स्लो रिएक्शन है। ठीक है, ये बाज दफा ना बेटा आपको 3-4 मेटल दे देगा या 3-4 एलिमेंट्स देगा और कहेगा बताएं कौन ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्शन करता है। तो लिहाजा आपको ये याद रखना है कि सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ स्लो रिएक्शन देगा, और स्लो रिएक्शन देगा, और व्हाइट सॉलिड यहां पर बनेगा। नहीं बेटा, मेरी बात, अब्दुल्ला फैसल का क्वेश्चन है कि क्या व्हाइट सॉलिड सिर्फ ग्रुप 1 ग्रुप 2 में नहीं बनेगा। नहीं बेटा, SiO2 भी व्हाइट सॉलिड है। ठीक है, SiO2 भी व्हाइट सॉलिड बनाएगा। ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो बनाते ही व्हाइट सॉलिड है ना, तो उनके अलावा भी कुछ व्हाइट सॉलिड बनाते हैं, तो याद रखिएगा SiO2 भी व्हाइट सॉलिड बनाएगा। ठीक है बेटा, इसमें सिर्फ यही है, सिलिकॉन SiO2 बनाता है, जो कि एक जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है SiO2। इसको आप सैंड भी बोलते हैं, दिस इज सैंड। नो फ्लेम कलर बेटा, नो फ्लेम कलर, कोई फ्लेम कलर यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखा बेटा।
ये सैंड है ना बेटा आपके पास, दिस इज सैंड। अब ये चीजें आपने नोट कर ली। अब मैं आगे चल रहा हूँ फास्फोरस पर। बस 2 एलिमेंट्स रह गए हैं, फिर आपके पास नए रिएक्शन आएंगे, फास्फोरस और सल्फर। तो रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद ऑक्सीजन। पर आपको याद होगा जब आपसे पूछा जाता है ना व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फास्फोरस, तो आप क्या लिखते हैं बेटा? ये सब एक्सोथर्मिक है मालिक, ये सब रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है। आप स्मॉल अमाउंट की एनर्जी देते हैं लेकिन ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, जब आपसे बेटा पूछा जाए ना व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फास्फोरस, तो वो होता है P4, है ना? इसी तरह व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, दैट इज S8। लेकिन जब आप रिएक्शंस में यूज करते हैं ना तो आप S8 या P4 नहीं लिखते, आप इनको एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं। तो भी मैंने फास्फोरस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाना है तो मैं फास्फोरस एटॉमिक फॉर्म में ही लिखूंगा, P सॉलिड और O2 गैस। बेटा इनका ऑक्साइड याद कर ले, इसका ऑक्साइड आपने याद कर लेना है। फास्फोरस का ऑक्साइड होता है P4O10। जिस तरह बाकी ऑक्साइड आपको याद किए हुए हैं ना, Al2O3, इस तरह, क्योंकि P4O10 बेटा ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड में हम क्रिस क्रॉस नहीं अप्लाई करते, ठीक है ना? कोवेलेंट कंपाउंड के जो फॉर्मूलाज हैं, क्रिस क्रॉस आप कहाँ लगाते हैं? आयोनिक कंपाउंड के अंदर। ये 3+ ये 2- तो क्रिस क्रॉस करके Al2O3। तो फास्फोरस ऑक्साइड का फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, P4O10 सॉलिड फॉर्म में होता है। फास्फोरस और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो ये ऑक्साइड बनेगा। बैलेंसिंग कर लें, 4 फास्फोरस है और 10 ऑक्सीजन है, तो O2 के पीछे मैंने 5 लगा दिया है, ठीक है? अब इसमें ऑब्जर्वेशंस हैं बेटा। इसमें ऑब्जर्वेशन ये है, 3 ऑब्जर्वेशन इसमें है। A yellow or white flame is seen। येलो या व्हाइट फ्लेम इज सीन। जब आप फास्फोरस को बर्न करते हैं ना ऑक्सीजन में, तो येलो या व्हाइट फ्लेम आता है। जो मर्जी लिख दें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप व्हाइट वाला याद कर लें, क्योंकि सब में कॉमन हो रहा है ना। देखें कॉमन कैसे हो रहा है, देखें सिर्फ सोडियम ब्राइट येलो है, सिर्फ सोडियम क्या है? ब्राइट येलो, है ना? उसके बाद देखें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ब्राइट व्हाइट फ्लेम, ब्राइट व्हाइट फ्लेम। और फास्फोरस ब्राइट व्हाइट नहीं है, सिर्फ व्हाइट फ्लेम है। तो फास्फोरस को जब आप बर्न करेंगे तो व्हाइट फ्लेम इज सीन। दूसरा बेटा, क्लाउड्स ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड, white clouds of phosphorus oxides are also produced। जब बेटा ये रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है कि आपको कुछ इसके क्लाउड्स P4O10 कुछ वेपर्स की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है? फिर बाद में सॉलिडिफाई हो जाता है जैसे जैसे रिएक्शन कूल डाउन होता है। लेकिन रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से आपको इसके कुछ क्लाउड्स जो है मिलते हैं P4O10 के। तो व्हाइट क्लाउड्स ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस। और विगरस रिएक्शन बेटा, ये बेटा 3 ऑब्जर्वेशंस याद कर लेंगे, थोड़े से आपको पिछले से चेंज मिल रहा है। फास्फोरस को जब बर्न करेंगे व्हाइट फ्लेम होगा, व्हाइट क्लाउड फास्फोरस ऑक्साइड के होंगे और विगरस रिएक्शन होगा जी। बस इसके बाद लास्ट एलिमेंट है, फिर हमने क्लोरीन से रिएक्शन करवाने जी। ये हो गया है। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा, आपको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए ये बातें जुबानी हो रही है ना, जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तो आपको इतना क्लियर समझ नहीं आएगा। तो आपको मैं ये करता हूँ कि आप ना क्लास के बाद यूट्यूब पे हर रिएक्शन की वीडियो देखें। आप लिखें यूट्यूब पर जाकर रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, तो आपको वहां पर जब वो रिएक्शन करेगा ना तो आपको बड़ा क्लियर। और कोशिश करें जो बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए हो, जो शॉर्ट टाइम की वीडियो वो देखें। इसी तरह आप फिर करें, इसी तरह फिर आपने क्या नाम है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का देखना ऑक्सीजन से रिएक्शन, वहां पर आपको ब्राइट व्हाइट फ्लेम मिलेगा। फिर उसके बाद आप फास्फोरस का देखें बेटा, तो ये आपको फिर भूलेगा नहीं। सिलिकॉन का भी देखिएगा, ठीक है? अच्छा बेटा अब आ जाए नेक्स्ट।
reaction of sulfur with oxygen। मेरा सल्फर जो है, आपको पता है सल्फर का भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो S8 होता है, लेकिन मैंने आपको जब रिएक्शन में यूज करेंगे तो एटॉमिक फॉर्म में लिखना है, सल्फर SO2 SO2 गैस। बेटा सल्फर पाउडर होगा, ठीक है, ये आपने पाउडर की फॉर्म में लेना है। सल्फर जो है वो आप पाउडर की फॉर्म में लेंगे। बेटा जब आप सल्फर को बर्न करते हैं ना तो SO2 गैस तो बनता है, लेकिन यहां पर जो फ्लेम है वो आप जरा देख लें, ऑब्जर्वेशन। सल्फर बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। सल्फर बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। सल्फर जब भी बर्न होगा तो बेटा ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होगा, ठीक है, इसमें बस एक ही ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन भी होती है सल्फर की। एक मिनट बेटा, मेरा एक, मैं असल में एक जो है ना लिंक शेयर करना भूल गया था एक जगह पर, वेट। सिर्फ एक मिनट। अच्छा बेटा, सल्फर जो बर्न कर रहा है वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है, लेकिन अब सल्फर को जब आप एक दफा बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड की फर्दर भी ऑक्सीडेशन होती है, ये आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपने ओ लेवल से पढ़ा हुआ है। इसमें V2O5 आप कैटलिस्ट यूज करते थे, 450 डिग्री सेल्सियस आप बेटा इसमें हीट देते थे, और ये सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। बेटा ये कुछ बच्चों ने भी ज्वाइन किया है, तो आप लोग बेटा इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं क्लास को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। बेटा ये देखें, ये अभी तक का जो काम है ना, मैं इसको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ, जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया जल्दी से इसको बता देता हूँ कि हमने सिर्फ आज पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शन किए हैं ऑक्सीजन के साथ, पीरियड 3 एलिमेंट्स के। बेटा क्लोरीन और आर्गोन के रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हम नहीं करेंगे। बेटा हमने पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शन किए ऑक्सीजन के साथ, कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ये इसके ऑब्जर्वेशन है, व्हाइट सॉलिड, ब्राइट येलो फ्लेम, विगरस रिएक्शन। दूसरा बेटा मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ऑब्जर्वेशन है उसकी। फिर एल्यूमिनियम का बेटा ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, व्हाइट सॉलिड, और ये उसकी ऑब्जर्वेशंस। ये बेटा बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने इसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन। रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन, ठीक है। पीरियड 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये है जी पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब आपने इनके रिएक्शन क्लोरीन से करवाने हैं, और फिर उनकी भी ऑब्जर्वेशन होगी भाई कि वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन है।
बेटा सल्फर की एक ही ऑब्जर्वेशन है मालिक, सल्फर की एक ही ऑब्जर्वेशन है कि उसमें येलो फ्लेम आएगा बस, और है नहीं। ठीक है, जितनी ऑब्जर्वेशन मैं लिखवा रहा हूँ बस उससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक मिनट, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जरा उनको ज्वाइन कर लेने दें। अच्छा बेटा, जिन जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है ना, वो मैं उनको जब रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा तो वो काइंडली पिछली रिकॉर्डिंग सुन लें। आधे घंटा आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो आप आधी घंटे वाली रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। उसमें मैंने पीरियड 3 एलिमेंट के रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाए हैं। ठीक है, तो अभी मैं पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शन क्लोरीन से करवाने जा रहा हूँ। चलें जी, अब आ जाए सोडियम का रिएक्शन जब आप क्लोरीन से करवाएंगे तो क्या होगा। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का सोडियम से रिएक्शन। देखिए ये बात ध्यान में रहे आपकी कि सोडियम बड़ा रिएक्टिव मेटल है सोडियम। तो सोडियम जब भी रिएक्शन देगा ना, बड़ा विगरस रिएक्शन देता है। अच्छा, इसका रिएक्शन कैसे होता है। इसका भी रिएक्शन ऐसे होगा कि आप ये एक गैस जार में ना, ये गैस जार है, इसमें आपने क्लोरीन गैस को फिल किया होगा। क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो कलर है क्लोरीन इस क्लोरीन गैस का। और आप इस गैस जार के अंदर सोडियम को बेटा अंदर लेके जाएंगे Na। जैसे ही सोडियम इसके अंदर जाएगा ना, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। एक तो विगरस रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन। और बनेगा क्या, देखें, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस, ये आपके पास बनेगा NaCl। ऑब्जर्वेशन जरा देखें, ऑब्जर्वेशन ये होगी कि एक तो व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि जो ये जो क्लोरीन गैस थी ना, रिएक्शन से पहले देखें इसका कलर क्या था, ग्रीनिश येलो। लेकिन जब क्लोरीन सोडियम से रिएक्शन कर जाएगी तो ये ग्रीनिश येलो कलर की गैस डिसअपेयर हो जाएगी। तो ये जो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है ये डिसअपेयर हो जाएगी। ग्रीनिश येलो गैस डिसअपेयर। ये ऑब्जर्वेशन है ना बेटा कि पहले यहाँ पर ग्रीनिश येलो कलर का गैस जार आपको नजर आ रहा था, जैसे ही आपने सोडियम डाला तो वो ग्रीनिश येलो कलर की गैस डिसअपेयर होगी, मतलब उसने सोडियम से रिएक्शन कर दिया है और व्हाइट सॉलिड बन गया, व्हाइट सॉलिड। और विगरस रिएक्शन होगा, विगरस रिएक्शन। ये आप इसमें ऑब्जर्वेशंस बताएंगे। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या है कि आप एक गैस जार लेंगे, ये गैस जार में देखें ये आपको इस तरह की ग्रीनिश येलो गैस नजर आएगी जो कि क्लोरीन गैस होगी। और उसके अंदर आपने जब सोडियम डालना है तो फौरन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, NaCl बनेगा। NaCl व्हाइट सॉलिड होता है जो टेबल सॉल्ट है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होगी कि व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड, ग्रीनिश येलो कलर की गैस डिसअपेयर और विगरस रिएक्शन। अब आ जाएंगे सेकंड। सेकंड है कि मैग्नीशियम को अगर आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन। और फिर आपने देखना है कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ होगा तो फिर क्या ऑब्जर्वेशन होगी। तो वन बाय वन आपने हर एक को देखना है। सोडियम को तो बेटा आपने देख लिया है कि सोडियम को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl बन रहा है। अच्छा, आपको मैं फिर ये बताता हूँ कि आप इन ऑब्जर्वेशन को आप तब ज्यादा अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पर ना इसकी एक एनिमेशन, एक स्मॉल वीडियो देख लें। आप यूट्यूब पे जाके लिख लें कि रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन। तो यूट्यूब पर जब वो आपको रिएक्शन दिखा रहा होगा तो आपको फिर वो भूलेंगे नहीं, जो वो ऑब्जर्वेशन वहां पर आप खुद ऑब्जर्व करेंगे ना, क्योंकि स्कूल में तो आप ये सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं। या मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास में ना इसकी छोटी छोटी जो एनिमेशन हैं वो आपको यहीं पर दिखा दूं। ठीक है, उसमें आवाज नहीं होगी लेकिन आप देख सकेंगे कि क्या कलर चेंज हो रहा है और किस कलर का व्हाइट सॉलिड बन रहा है। नेक्स्ट देखें, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का कलर याद रखिएगा, ग्रीनिश येलो। ठीक है,
तो ये हो गया जी Mg सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस, इट गिव्स MgCl2 सॉलिड। देखिए इसमें आपने क्या बताना है जी, ऑब्जर्वेशन जो होगी, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड, व्हाइट सॉलिड होगा। एक मिनट अगर आप वेट कर लें, सिर्फ 1 मिनट। अच्छा बेटा, इसमें देखिए व्हाइट सॉलिड बन रहा है आपके पास, और व्हाइट सॉलिड के बाद आपने बताना है विगरस रिएक्शन है, ये भी विगरस रिएक्शन, विगरस रिएक्शन होगा। अच्छा अब जरा देखिए आगे नेक्स्ट के एल्यूमिनियम के साथ क्या होगा। एल्यूमिनियम, अच्छा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों की ऑब्जर्वेशन सेम है, पिछले उसमें भी सेम थी, जब आपने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तब भी सेम है। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, ये अब आपने ध्यान से बनाना है, AlCl3 नहीं बनेगा बेटा, AlCl3 नहीं बनेगा, ये आपका बनेगा Al2Cl6। याद है ना आपने जो डेटिव बॉन्ड वाला एक बेटा स्ट्रक्चर देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये आपने बनाना है Al2Cl6। बैलेंसिंग कर लेंगे इसकी, ये यहां पर भी व्हाइट सॉलिड बनेगा, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। तो बेटा ऊपर में आप एक और ऑब्जर्वेशन भी लिखेंगे, ग्रीनिश येलो कलर गैस डिसअपेयर, ग्रीनिश येलो कलर की जो गैस होगी वो डिसअपेयर होगी जी, क्योंकि क्लोरीन गैस रिएक्शन कर रही है ना। जब भी क्लोरीन गैस रिएक्शन करेगी तो ये आप लाजमी लिखेंगे। देखिए क्लोरीन का कलर होता है ग्रीनिश येलो, लेकिन जब वो रिएक्शन कर जाएगी फिर तो वो गैस नहीं रहेगी ना। अच्छा इसी तरीके से देखें, एल्यूमिनियम का क्लोरीन से रिएक्शन होगा, Al2Cl6 व्हाइट सॉलिड बन गया, ठीक है। यहां पर अगेन दिस इज विगरस रिएक्शन, विगरस रिएक्शन है ये भी। और तीसरा बेटा आप देखें, जो ग्रीनिश येलो कलर की गैस है वो यहां भी डिसअपेयर होगी क्योंकि वो रिएक्शन कर रही है, तो आप यहां लिखेंगे ग्रीनिश येलो कलर गैस डिसअपेयर्स। पर ये देखिए, ये बिल्कुल आप अगर रिएक्शन को गौर से देखें ना तो ऑब्जर्वेशन आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएंगे। जब भी आपने रिएक्शन करना है आप देखेंगे कि ये सॉल्ट जो है इसमें ट्रांजिशन मेटल तो नहीं। अच्छा जनरली अगर ट्रांजिशन मेटल नहीं है तो व्हाइट सॉलिड है, ये बात याद कर लें। अगर ट्रांजिशन मेटल नहीं है ना आपके सॉल्ट में तो व्हाइट सॉलिड बन रहा होगा। आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो क्लोरीन कलर, जो क्लोरीन का कलर था वो डिसअपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन तो आपने लाजमी मेंशन करनी होगी। अब आ जाए बेटा इसके बाद सिलिकॉन पर। देखिए आपने अभी क्लोरीन से मैंने पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शन करवा रहा हूँ, क्लोरीन के साथ, सोडियम के साथ हो गया, मैग्नीशियम के साथ हो गया, एल्यूमिनियम के साथ। अब आ जाए सिलिकॉन। अब जरा याद देखिए, एक बात इसमें कॉमन है, आप जरा ऊपर जाएं और ये देखें, सिलिकॉन का ऑक्सीजन से रिएक्शन याद है ना आपको, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या था, स्लो रिएक्शन था, और व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। सेम यहां पर भी होगा, सेम यहां पर भी होगा। सिलिकॉन का क्लोरीन से रिएक्शन भी स्लो है जी, तो याद रखिए सिलिकॉन हमेशा स्लो रिएक्शन देगा, सिलिकॉन हमेशा स्लो रिएक्शन देगा। उसकी रीजन यही है बेटा कि सिलिकॉन जो है ना एक जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, उसमें नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, इसलिए वो इतना फास्ट रिएक्शन नहीं देता। तो रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद क्लोरीन, Si सॉलिड, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, इसका रिएक्शन होगा। बेटा सिलिकॉन चौथे ग्रुप में है ना, तो 4 बॉन्ड बनाएगा, SiCl4।
एक मिनट बेटा, अच्छा ये बेटा देखें कि ये आपके पास सिलिकॉन और क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है और SiCl4 बन रहा है इन लिक्विड स्टेट। और ये जो SiCl4 है ना, ये कलरलेस लिक्विड होता है, याद रखें, ठीक है, जिस तरह वाटर नहीं होता, ये कलरलेस लिक्विड होगा। इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन आप नहीं करेंगे कि व्हाइट सॉलिड, SiCl4 इज नॉट व्हाइट सॉलिड, ये बात याद कर लें। SiCl4 इज कलरलेस लिक्विड। SiCl4 क्या है? कलरलेस लिक्विड है। तो जो बच्चा यहाँ पर व्हाइट सॉलिड लिखेगा वो गलती हो जाएगी फिर। अच्छा, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि सिलिकॉन सिलिकॉन रिएक्ट्स स्लोली, सिलिकॉन रिएक्ट स्लोली विद क्लोरीन। क्लोरीन से रिएक्शन बहुत स्लो करेगा, एज इट डज विद ऑक्सीजन, है ना बेटा, जिस तरह ऑक्सीजन करता है, जिस तरह ये ऑक्सीजन के साथ करता है। दूसरी ऑब्जर्वेशन बेटा आप बता सकते हैं कि ग्रीनिश येलो कलर की गैस डिसअपीयर हो गई, ग्रीनिश येलो गैस डिसअपीयर्स, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर की गैस जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। लास्ट है बेटा, लास्ट है, देखिए सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, सिलिकॉन का हो गया, बस फास्फोरस का है। क्योंकि सल्फर क्लोराइड्स तो बनाता है, सल्फर क्लोराइड बनाता है, क्लोरीन से रिएक्शन करता है, लेकिन दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, तो हम ये तीन नहीं करेंगे बेटा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। तो सिर्फ अब फास्फोरस का रहेगा। मैं फिर आपको जबानी एक दफा बता देता हूँ। सोडियम का हमने बेटा बेटा किया है, क्लोरीन के साथ व्हाइट सॉलिड बनेगा, MgCl2 बनेगा इसमें व्हाइट सॉलिड, और Al2Cl6 और SiCl4, तीनों में कॉमन, चारों में कॉमन चीजें क्या है कि क्लोरीन गैस, जो क्लोरीन का ग्रीनिश येलो कलर गैस है वो डिसअपीयर होगा। और फर्क क्या है कि SiCl4 जो है ये कलरलेस लिक्विड बनाएगा, बाकी व्हाइट सॉलिड्स बनाएंगे। और क्या फर्क है कि पहले तीन मेटल्स जो हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये फास्ट रिएक्शन देते हैं क्लोरीन के साथ, सिलिकॉन जो है वो स्लो रिएक्शन देता है, ठीक है। लास्ट है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विथ क्लोरीन। अच्छा बेटा, फास्फोरस ऑल्सो रिएक्ट स्लोली विथ क्लोरीन, फास्फोरस भी बड़ा स्लो रिएक्शन देता है जी, ये बात याद रखनी है। फास्फोरस फास्फोरस ऑल्सो, जिस तरह सिलिकॉन है ना, लाइक सिलिकॉन, फास्फोरस ऑल्सो रिएक्ट्स स्लोली विद क्लोरीन। लेकिन बेटा एक चीज जरा इसको डिफरेंशिएट करें, जब आपने फास्फोरस का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया था, फास्फोरस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ विग्रस था, फास्फोरस का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ विग्रस था, ठीक है, और व्हाइट फ्लेम आ रहा था, व्हाइट क्लाउड्स बन रहे थे। लेकिन फास्फोरस का क्लोरीन से रिएक्शन विग्रस नहीं है, स्लो है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। मैंने लिख दिया, फास्फोरस आल्सो रिएक्ट स्लोली विद क्लोरीन, ये फास्फोरस है P, क्लोरीन से रिएक्शन होगा, एक्सेस ऑफ क्लोरीन बेटा, हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं। जब एक्सेस ऑफ क्लोरीन से रिएक्शन होता है ना, तो PCl5 बनता है, PCl3 नहीं बनता। अब याद रखिएगा, PCl5 भी लिक्विड होता है बेटा, PCl5 भी क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो आपके पास बैलेंसिंग बेटा अपनी करनी है इसकी, 2 क्लोरीन इधर, 5 क्लोरीन इधर, तो 5 को 2 से और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फास्फोरस भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और ग्रीनिश येलो कलर गैस डिसअपीयर, ये बेटा आप लिखेंगे, ये लिखेंगे साथ में, ग्रीनिश येलो कलर गैस डिसअपीयर, ग्रीनिश येलो कलर गैस disappears और स्लो रिएक्शन। बस बेटा लास्ट 2 रिएक्शन मैंने आपको कराने हैं, देन हम क्लास खत्म करेंगे। तब कल इंशाल्लाह हम करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स।
लेकिन 2 रिएक्शन सिर्फ अभी हमने और करने, बड़े आसान से, वाटर के साथ, और बड़े इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूं, इस क्लास के जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम अब करने जा रहे हैं। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन इसमें आएंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन, इसको बड़े ध्यान से आप लोग लिखेंगे। रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम विद वाटर, सोडियम और मैग्नीशियम का वाटर से रिएक्शन। पहले बेटा सोडियम का कर लेते हैं जी। देखिए सोडियम को आप जब वाटर में डालेंगे, H2O लिक्विड, सोडियम सॉलिड है, H2O लिक्विड, तो पता है क्या बनेगा, NaOH, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये बेटा आपके पास, अगर आपको ये रिएक्शन समझ नहीं आ रहा है, इसको ऐसे कर लें, Na वाटर को ऐसे लिखें, देखें HOH। पता है सोडियम क्या करेगा बेटा, सोडियम जो है ना इन H को रिप्लेस करेगा, बस इस H की जगह सोडियम आ जाएगा, ये जो वाटर का H है ना, तो इस H को निकालें और यहाँ सोडियम लगा दें, तो क्या बनेगा, NaOH बनेगा, नहीं बनेगा, और ये H2 गैस बन जाएगी। तो ये रिएक्शन बेसिकली हो रहा है। रिएक्शन समझ आया है कि सोडियम ने क्या किया है, वाटर के H को रिप्लेस किया है, तो क्या बन गया जी, NaOH, NaOH, और साथ में H2 गैस बनी है। लेकिन बेटा इसकी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपने जरा लिखनी है बड़े ध्यान से, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें। पहले तो बेटा आप ये लिखेंगे कि सोडियम रिएक्ट्स विगरसली, कुछ ऑब्जर्वेशन है और कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है। सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विथ कोल्ड वाटर। बेटा देखिए उमूमन आपको पता है कि कोल्ड वाटर से रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होता, लेकिन सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करेगा। सोडियम क्या करता है, कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेता है और विगरस रिएक्शन करता है। अच्छा बेटा जब आप, ये एक बीकर है ना आपके पास, सपोज ये वाटर है इसमें, और आप इसमें सोडियम अगर डालें ना बेटा ऊपर से, तो सोडियम फ्लोट करेगा, पता है, सोडियम फ्लोट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो इट मूव्स, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, कि सोडियम मूव अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर। ये सोडियम है अगर, तो क्या होगा, सोडियम मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर। बेटा सोडियम जो है ना, एक तो क्योंकि वाटर से लाइटर है डेंसिटी में, इसलिए वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, और ये नहीं है कि स्टिल होगा, वाटर के ऊपर ना जल्द तेजी से फ्लोट करेगा, कभी इधर मूव करेगा राइट, कभी लेफ्ट, ठीक है। और क्या होगा कि आपके ख्याल में सोडियम जो है उसका साइज सेम ही रहेगा, नो सेम नहीं रहेगा, इट क्विकली गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर अंटिल इट डिसअपीयर, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ये बेटा सारी ऑब्जर्वेशन है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये जो रेड कलर से लिख रहा हूँ, कि सोडियम मूव करेगा अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर, और क्या करेगा, इट क्विकली गेट्स, इसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं ना वाटर के साथ, इट क्विकली गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर until it disappears, और यहां तक डिसअपियर हो जाएगा बेटा, दिस इज द ऑब्जर्वेशन ना, दिस इज ऑब्जर्वेशन कि सोडियम गायब हो गया जी रिएक्शन में। अब बेटा जब आपने बताया बहुत विगरस रिएक्शन है, सोडियम फ्लोट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो है ना इसका साइज स्मॉल होता जा रहा है, सोडियम जो आपने डाला था वो साइज स्मॉल होता जा रहा है, स्मॉल होता जा रहा है, और अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, एसिडिक या बेसिक, लिविंग अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन हैविंग pH 14। बेटा ये जो आपके पास सॉल्यूशन अब बचेगा ना, ये दिस इज नॉट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि जो अब सॉल्यूशन आपके पास बेटा बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये
इसकी pH 14 होगी, इसकी pH क्या है 14 है। अच्छा फिजिंग भी होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस बन रही है ना तो फिजिंग भी होगी। अब यहाँ लिखेंगे फिजिंग। फिजिंग क्यों हो रही है, बबलिंग क्यों हो रही है, बबलिंग इसलिए हो रही है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, बबलिंग इसलिए हो रही है बेटा क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है, जहां पर गैस बनती है वहां पर बबलिंग होगी, ठीक है। अब बेटा मैं ये कह रहा हूं आपको कि जो सोल्यूशन है इसकी पीएच क्या होगी 14, इस सोल्यूशन की पीएच क्या होगी 14 होगी। 14 होने की रीजन क्या है बेटा, क्योंकि NaOH एक बहुत ही स्ट्रांगली अल्कलाइन सोल्यूशन है, वाटर सॉल्युबल है ना, NaOH इज वाटर सॉल्युबल, ठीक है। तो NaOH क्या करेगा, pH of solution would be 14 as NaOH is strong alkali, strong alkali। और बेटा NaOH का ये भी जेन में रखिए कि NaOH वाटर में ना कंप्लीटली सॉल्युबल है। देखिए 100% आयोनाइज होकर OH आयन देगा, और आपको पता है जब भी सॉल्यूशन में OH आयन होते हैं तो वो बेसिक हो जाता है। तो बेटा ये जरा ऑब्जर्वेशंस इसलिए बड़ी, इसको आप बेशक एक पिक्चर इसकी ले लें, क्योंकि मैंने भी आपको मैग्नीशियम का करवाना है बेटा। और मैग्नीशियम में क्या होगा कि मैग्नीशियम में कुछ चीजें कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस आपको मिलेंगे सोडियम के मुकाबले में, वो जरा देखें जी आप। अच्छा मैग्नीशियम का रिएक्शन जरा देखिएगा, मैग्नीशियम प्लस वाटर, बेटा रिएक्शन वैसी होगा, मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये याद रखें। जब भी बेटा ग्रुप 1 के मेटल्स और ग्रुप 2 के मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ होता है ना, ये एक पहले आप एक जनरल इक्वेशन लिख लें बेटा, मेटल प्लस वाटर, ये लिख लें पहले, ये जनरल इक्वेशन है। मेटल और वाटर का रिएक्शन होगा तो क्या बनता है आपके पास, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, ये याद कर लें, ये इक्वेशन याद कर लें, क्योंकि बास बच्चे ना इसमें गलती करते हैं। अब मैग्नीशियम और वाटर का रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, राइट। अब बेटा मैं आपको एक बड़ा यहां पर क्लियर डिफरेंस पहले बता दूं, सोडियम का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है वाटर के साथ, मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ, ये हम जो है ना बेटा कोल्ड वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये स्लो होगा। देखिए हमने एक फेयर कंपैरिजन करना है ना, हमने सोडियम का रिएक्शन वाटर से जो करवाया है वो हॉट वाटर से करवाया, कोल्ड के साथ करवाया, कोल्ड के साथ करवाया, तो मैग्नीशियम का भी हम कोल्ड वाटर से ही करवाएंगे। तो कोल्ड वाटर के साथ ना मैग्नीशियम का रिएक्शन स्लो हो रहा है, इससे क्या प्रूफ हुआ कि मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव ना, मैग्नीशियम क्या है, लेस रिएक्टिव है। अच्छा मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव पता है क्यों है, ये बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। देखिए कल हमने ये पढ़ा था ना ट्रेंड बेटा, कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है बेटा। जब बेटा एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी कम हो जाती है, मैग्नीशियम इतना रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। इसलिए इसलिए बेटा आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। अगर कोई आपसे पूछे कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो आप उसको आंसर देंगे कि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है ना, मतलब शेल तो बेटा सेम है लेकिन न्यूक्लियर पुल ज्यादा है, तो साइज स्मॉल है, इससे इलेक्ट्रॉन इतने आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है। अब बेटा आ जाए, मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर से करवाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस। अब इसकी मैं यहाँ ऑब्जर्वेशंस बेटा लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम रिएक्ट्स very slowly with cold water, magnesium reacts very slowly with cold water, बेटा स्पेसिफिकली ये आपने बताना होगा, कोल्ड वाटर की बात हो रही है। अच्छा अब देखें इस रिएक्शन को ना सेवरल डेज भी लग जाते हैं, अगर आपने एक टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन गैस की बनानी है तो मे भी आपको 5-6 दिन लग जाए, तब जाके एक टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन गैस की बनेगी, अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, इतना स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर। अच्छा यहां पर बेटा जो आपका सॉल्यूशन फॉर्म्ड होगा, सॉल्यूशन फॉर्म्ड
is weakly alkaline. बेटा यहां पर जो आपका सोल्यूशन बना है ना उसकी पीएच 11 है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो सोल्यूशन बना था उसकी पीएच 14 थी। ये डिफरेंस याद रखिएगा। ये देखें, यहाँ जो सोल्यूशन बना था सोडियम को आपने जब वाटर में डाला था तो पीएच 14 वाला बेसिक सोल्यूशन बना था, लेकिन जब आप मैग्नीशियम को वाटर में डाल रहे हैं तो ये अब वीकली अल्कलाइन बना है। इसकी रीजन आपको बताता हूँ बेटा। रीजन ये है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है ना, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा बना है ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता। ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है, मतलब OH आयन देता है लेकिन कम देता है। सोडियम का क्या था देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ऐसे था कि जितना बनेगा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सारे का सारा OH आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने ज्यादा OH आयन होंगे उतना सोल्यूशन ज्यादा बेसिक होगा, इसलिए पीएच 14 थी। लेकिन यहां पर बेटा ये हो रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है वो पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, क्योंकि ये वाटर में 100% सॉल्युबल नहीं होता बेटा। ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना ग्रुप 2 के, ये आगे डिटेल में आपको जब ग्रुप 2 कराऊंगा वहां बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये याद रखें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्लाइटली सॉल्युबल। ये क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल है, जबकि जो NaOH है वो कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो स्लाइटली सॉल्युबल होने की वजह से सॉल्यूशन में OH आयन ज्यादा होंगे कम होंगे, क्योंकि डिजोल्व भी कम हो रहा है। जब डिजोल्व कम हो रहा है तो OH आयन भी कम होंगे ना, तो जब OH आयन कम होंगे तो इसलिए इसकी पीएच बेटा 11 है। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये आपको बेसिक सोल्यूशन नहीं बनाकर देता। ठीक है, अरे ये दो चीजें, और फिजिंग तो यहाँ होगी लेकिन बहुत स्लो होगी बेटा। फिजिंग होगी लेकिन बहुत स्लो। अच्छा, अब लास्ट रिएक्शन है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन की तो आपने लिक्विड वाटर से करवाया ना, कोल्ड वाटर के साथ। अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कोल्ड वाटर से ना करवाएं बल्कि आप हॉट वाटर स्टीम से करवाएं, H2O गैस, तो बड़ा फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट या विगरस रिएक्शन होगा। अब पता है क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट का जरा डिफरेंस याद रखिएगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये मैं फिर बता रहा हूं, जरा देखें। ऊपर आपने जो रिएक्शन करवाया किसके साथ करवाया है, मैग्नीशियम का रिएक्शन आपने करवाया है बेटा कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाए। ये एक्सेप्शनल एक केस है बेटा, ये एक्सेप्शनल एक केस है जो आपको याद रखना है। एग्जामिनर पूछता है ये कि अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन स्टीम के साथ करवाएं, किसके साथ, स्टीम, H2O स्टीम के साथ, तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। एंड दिस इज द विगरस रिएक्शन। यहां तक बेटा हमने आज करना था। जिन बच्चों ने बेटा लेट ज्वाइन किया है ना वो क्या करेंगे, अच्छा इसकी पिक्चर ले लें बेटा, 1 मिनट। इस वाले की ना कम से कम पिक्चर आप ले लें क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेट अ मिनट, 1 मिनट बेटा, इसकी पिक्चर कैसे आप ले सकते हैं जी बेटा। अब इसकी पिक्चर लेने, शाबाश, एक स्नैपशॉट लें स्क्रीन का, क्योंकि इसमें आपको सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ जो कंपैरिजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन, कोल्ड वाटर की बात हो रही है, कोल्ड वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन देगा और ऑब्जर्वेशन में जो सोडियम है वो फ्लोट करता है और इसका साइज स्मॉल होता जाता है अंटिल इट डिसअपेयर और फिजिंग होती है। मैग्नीशियम वाटर के साथ बहुत, कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लो रिएक्शन करेगा। और अगर वो आपसे पीएच का पूछे तो आप बताएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो सोल्यूशन है उसकी पीएच 11 होती है। रीजन क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, OH आयन सोल्यूशन में कम बन रहे हैं। ठीक है, और फिजिंग दोनों में हो रही है, लेकिन मैग्नीशियम वाले केस में फिजिंग बहुत कम होगी। अच्छा, इस तरीके से जो लास्ट मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर आप स्टीम के साथ करवाते हैं ये एक्सेप्शनल है बेटा, ये आपको याद करना है कि मैग्नीशियम अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा H2O गैस तो फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, व्हाइट सॉलिड, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।